जय हिंद साथियों। तो चलिए वन लाइनर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वन लाइनर सीरीज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। वन लाइनर सीरीज ये जो है इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को आपका बिना समय गवाए हुए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा जो है पहला क्या है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माँ पिनसहारी है। सबका पैसा अलग अलग होते हुए लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करती है? तो ऋग्वैदिक काल को चित्रित करती है। महाकाल ये महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई है? तो भक्ति मार्ग की खोज की गई है। बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था और लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? तो अजातशत्रु ने पराजित किया था और लिच्छवियों को पराजित किया था और जिसकी राजधानी वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में अंतर बतलाइए। तो दिगंबर संप्रदाय जो है मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया, मतलब ये नंगे रहते थे, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। किस सम्राट ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? जिसका अर्थ होता है तो अशोक मौर्य ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। क्या होता है? देवताओं का प्रिय। फिर किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए? तो फयान के यात्रा विवरण से ये पता चलता है। गुप्त काल में ये किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उनसे शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया? उसने क्या किया? शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। तो महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। किसने? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। आगे प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? तो उस समय उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो तुगलकाबाद का संस्थापक जो था गयासुद्दीन तुगलक था, जिसको जीटी भी बोलते हैं, और उत्तराधिकारी जो था मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। जीटी का उत्तराधिकारी कौन बना? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। खूब ये जो खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए। तो खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईद और जुम्मों की नमाज से के समय पढ़ा जाता है। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता है। सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो सबसे सूफी सिलसिला जो था वो कौन था? तो चिश्तिया सिलसिला था। संस्थापक की बात करें तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती थे। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? मौलिक यानी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आगे क्या? प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीत संपन्न हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी सम्राट अशोक के संरक्षण में। फिर एक खजुराहो के निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने। किस शासकों ने करवाया था? चंदेल शासक ने। महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? तो अलबरूनी आया था। कौन आया था? अलबरूनी भारत आया था। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत राज्य विस्तार किस शासक के समय सबसे अधिक था? तो एमबीटी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। एमबीटी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था? तो औरंगजेब के समय। किसके समय? तो औरंगजेब के समय। हजारा राम मंदिर किस विजय नगर शासक के काल में बना था? तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। किस शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने
चरमोत उत्कर्ष पर थी। तो जहांगीर के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो 622 ईस्वी में। कब हुआ? 622 ईस्वी में। शक संवत का आरंभ की बात करें तो 78 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 78 ईसा में। फिर मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभ पर आश्रित है? तो 20 स्तंभ पर आश्रित है। मेगा आश्रित के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी, तो दूसरी भारतीय जाति कृषक थी। बौद्ध धर्म के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध क्या है? तो असत्य है। किस सातवाहन शासक ने शक क्षत्रप नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। ये शासक थे सातवाहन वंश के। आगे की ओर बढ़ते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो है सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि यानी कि चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है? तो जवाल उपनिषद जो है इसी में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। संगम काल के किस साहित्य में संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो मणि मेखले से। किससे? मणि मेखले से। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? तो 1582 में। कब की थी? तो 1582 में। शहजादे के रूप में शाहजहां का नाम क्या था? तो खुर्रम था। शहजादे के रूप में शाहजहां का नाम खुर्रम था। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप मतलब ट्रू एच अर्ज का प्रयोग किस मकबरे में किया गया? तो बलबन के मकबरे में। कब किया गया था? तो बलबन के मकबरे में किया गया था। ऋग्वेद के छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो भारद्वाज मुनि को समर्पित है। ये भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। आप लूसेंट पढ़िएगा तो लूसेंट में क्या है दोस्तों? तो लूसेंट में जो है इस छठे मंडल का जो है उसमें वर्णन नहीं है। तो लूसेंट में क्या क्या है? तो तीसरा मंडल है, नौवां मंडल है, 10वां मंडल है, 8वां मंडल भी है। तीसरे मंडल में क्या है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में क्या है? तो देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में क्या है? तो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा को खील कहते हैं। 10वें मंडल में क्या है? तो 10वें मंडल पुरुष सूक्त है, जिसमें जाति का वर्णन किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस सब के विषय में जानकारी दिया गया है। फिर आता है ऋग्वेद। देखिए, पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भ्रभु में है। भ्रभु किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। जयपुर स्थित शिलालेख की खोज 1840 में कैप्टन वाइट ने की थी। फिर आगे गुप्त साम्राज्य के किस शासक को वैन संघ ने विक्रमादित्य कहा? तो कुमारगुप्त को। वैन संघ ने शुक्रादित्य का, विक्रमादित्य ने शुक्रादित्य का, तो कुमार गुप्त द्वितीय ने कहा। बदायूं में स्थित निर्मित हौज ए सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया। किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने हौज ए सम्मी का निर्माण करवाया था। मुगल काल में परगने की खजांची को क्या कहते थे? तो फौतदार कहते। क्या? फौतदार कहते थे। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी? तो 1578 ईस्वी में दी। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? तो 1884 से 1848 तक लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल। मैं निश्चित पूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 और 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह कथन किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1956 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कब हुआ? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। फिर शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरफ पवित्र मानने वाला कौन था? तो दारा शिकोह। कौन था?
दारा शिकोह था शाहजहाँ का पुत्र। उसी ने जो है वेदों को भी कुरान की तरह पवित्र माना। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वां अभिलेख जो है इसी में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। फिर आगे आता है मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। फिर एक सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो महायान के। कहाँ किसके थे? महायान के। ये जब बौद्ध धर्म के हैं तो महायान शाखा से। किससे? महायान शाखा से। पूर्व का सिराज का कर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? तो जौनपुर का स्मरण किया जाता है। फिर आता है किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव थे? तो कपालिक। ये शिव संप्रदाय में जो है ये कपालिक संप्रदाय में इसके इष्ट देव भैरव थे। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ललिता आदित्य मुक्तापीड़ ने कराया था। किसने कराया था? ललिता आदित्य मुक्तापीड़ ने कराया था। सर्वप्रथम किस उपनिषद में मतलब चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? सिंपल में बात करें तो जवालोप उपनिषद में मिलता है। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक एक बड़ा केंद्र था? तो नेस्दी था। कौन? नेस्दी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो ये किस चीज़ में प्रयुक्त हुई? तो ये बर्तन बनाने के लिए प्रयुक्त हुई। फिर सिंधु सभ्यता के उत्तरी यानी उत्तर छोर और दक्षिण छोर का दूरी जो है कितने? 1400 किलोमीटर है। बताइए कि दोनों छोर पर कौन कौन सी स्थिति है? उत्तर छोर की बात करें तो रहमान टेरी है और दक्षिण छोर की बात करें तो भगत राय है। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अशोक के गंधार एवं लद्युमान के लेख किस लिपि में लिखित हैं? तो ये अरमाइक लिपि में लिखित है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को कीजिए लाइक, अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर। चैनल पर नए तो चैनल को कीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।